पीओके में फिर से आवाज उठने लगी है कि पाकिस्तान में हमें नहीं रहना है। पाकिस्तान की एक एक्शन कमेटी है जिसने पाकिस्तान की सेना क्या कुछ पीओके में करती है उसका पर्दाफाश किया है। उसने कहा है कि पाकिस्तानी सेना यहां आती है, हमारे बच्चों को बरगलाती है और फिर हिंदुस्तान में आतंकवादी बनाकर भेजती है। अब वो लोग और ज्यादा इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं चीन की भी एंट्री उधर बांग्लादेश में हो चुकी है, मोंगला पोर्ट हो या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात हो। लेकिन अब जो खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है, चौंकाने वाली है। एक तरफ चीन का जो एंट्री है वो सिलीगुड़ी का जो कॉरिडोर है उसकी तरफ बढ़ रही है, दूसरी तरफ चीन मोंगला पोर्ट पर कोलकाता के सिर्फ 200 किलोमीटर दूर वहां कर बैठा है और पीओके से लगते हुए, फिर कहें कि श्रीनगर से लगते हुए जो पाकिस्तान के कई एयरबेस थे जो पिछले कई सालों से बंद थे, उन्हें पाकिस्तान ने एक बार फिर से शुरू करने का फैसला किया है और वहां अपने कई स्क्वाड्रन तैनात कर दिए हैं। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, विदेशी मामलों के जानकार भी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, पाकिस्तान ने जो ये एयरबेस दोबारा से शुरू करने का फैसला किया है वो आप कैसे देखते हैं इसे? अभिषेक जी, पाकिस्तान जो है ना, देखिए मैं इसको दो नजरिए से देख रहा हूँ जी। अभी तो मैं आपको जानकारी दूं, 5-6 दिन पहले की बात है। पाकिस्तान के सैनिकों ने एलओसी को क्रॉस किया था और हमारे सैनिकों पर फायरिंग भी की थी। सैनिकों ने, नॉट द टेररिस्ट, है ना, सैनिकों ने इसको गोलाबारी की थी। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा है और वो इंटरनल डिस्टरबेंस ऐसा हो रहा है कि उनको लग रहा है कि बलूचिस्तान हमारे हाथ से जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा हमारे हाथ से जाएगा। और अभी जो आप ये बता रहे हैं, पूरा जो एयरपोर्ट बनाने की, एयरबेस बनाने की बातें जिनकी हो रही है, ये कब हुई है घोषणा? ये घोषणा तब हुई है जब बलूचियों ने ट्रेन के ऊपर अटैक किया, उसके बाद ये घोषणा हुई है एयरबेस दोबारा खोलने की। तो आप थोड़ा सा लिंक समझिएगा। देखिए, ये क्या होता है कि किसी नेशन के ऊपर, जैसा हमारे घर परिवार में होता है कि 3-4 भाई हैं, आपस में अगर लड़ रहे हैं तो बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं कि उनकी लड़ाई को खत्म करने के लिए परिवार की लड़ाई दूसरे परिवार से या मोहल्ले में किसी से छुड़वा देंगे ताकि उनमें क्या हो जाए, एकजुटता हो जाए। तो पाकिस्तान की कोशिश ये है कि जो इंटरनल हम पर दबाव बन रहा है उस दबाव को कम किया जाए। और कम करने का तरीका क्या है कि भारत के साथ एक स्मॉल स्केल झड़प कर ले, कोई छोटा सा वॉर कर ले। जिससे क्या होगा कि पाकिस्तान में एकजुटता आ जाएगी। पाकिस्तान के लोग कहेंगे भारत मार देगा, खत्म कर देगा अगर हम एक नहीं हुए, पहली बात। और दूसरा, जो ये कहेंगे कि ये तो मौका है, भारत साथ छिड़ गया है युद्ध और पाकिस्तान के खिलाफ भूल का कहना फूंक देंगे, तो उनके अगेंस्ट क्या करेगा पाकिस्तान? कहेगा देखो ये सब जो है देशद्रोही है, इनके ऊपर मैं क्या करूंगा, करेक्शन लूंगा, मानवाधिकार की बातें भी नहीं होगी। तो इसका एक पहलू तो ये है कि वो अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को देखने के लिए, इंटरनल हो रहे जितने भी हंगामे उनको देखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये सोची समझी टैक्टिक्स कर रहा है। अब एक तो ये पहलू इसका मुझे लगता है ये ज्यादा मुझे वाजिब सा लग रहा है। वो चाह रहा है कि भारत के साथ कुछ छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। आपके मन में क्वेश्चन आएगा भारत की ओर से क्या बड़ी प्रतिक्रिया होगी या नहीं होगी अगर इस प्रकार के एक्शन ले रहा है? नहीं सर, उस पर बाद में आऊंगा मैं। हाँ, और मैं दूसरी बात इसमें ये देख रहा हूं अभिषेक जी कि जैसे चीन बांग्लादेश में दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। ऑलरेडी चीन ने, चाहे भारत का ईस्ट बॉर्डर पूरा हो, अरुणाचल वाला बॉर्डर पूरा हो, वहां पे ऑलरेडी चीन का दबाव है। ठीक है। और आप जानते हैं पाकिस्तान जो है वो चीन के कॉलोनी है। पाकिस्तान वही कहेंगे जैसे अब्बू कहेंगे, अब्बू यानी कि चाइना। चाइना कहेगा जैसे हम बांग्लादेश से दबाव बढ़ाते हैं तुम दबाव बढ़ाओ। देखिए, चीन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? चीन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब वो अमेरिका को चुनौती दे तो एशिया के अंदर भारत शांत रहे। चीन जब अमेरिका को चुनौती दे तब एशिया में भारत शांत रहे। क्योंकि चीन जानता है कि चीन की बढ़ती रफ्तार को रोकने वाला एशिया में कौन है? वो है भारत। इसके अलावा कौन ऐसा देश है जो चीन की रफ्तार को रोक सकता है?
और चीन हमेशा इस बात को मानता है कि इंडिया इज द कैप्टन ऑफ द अमेरिका, और अमेरिका इंडिया को जायज नाजायज हर तरह की डिमांड पूरी करता है। ये चीन मानता है कि कुछ भी हो जाए, अमेरिका भारत को अपने साथ लेके चलेगा, चाहे कितना भी आपका टैरिफ और कुछ भी कर ले। अभी तो लगा दिया ना सर 26%। वो लगा दिया, वो थोड़ा वो चीन देखिए, एक्चुअली आप 2-4 दिन के 5-6 दिन के इंसिडेंट को देखकर पॉलिसीज को डिसाइड नहीं करते। देशों की जो पॉलिसीज होती हैं, और हमेशा एक ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज होती है और इकोनॉमिकल पॉलिसीज होती हैं, बोथ आर द डिफरेंट, बट इन द इंटरनेशनल रिलेशन वी आर द फोकस ऑन द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, नॉट इन द इकोनॉमिकल रिलेशनशिप। ठीक है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन होते हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिकल मैटर्स। ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बात करेंगे कि जो अमेरिका, तो चीन इस बात को जानता है कि भारत को मुझे सीमाओं में रखना है, और जितना ज्यादा भारत के सीमाओं पर हम दबाव बना के रखेंगे, भारत उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, हमारे वैश्विक अभियान में रोड़े नहीं अटकाएगा। तो हम बीआरआई का सबसे बड़ा विरोधी कोई बनता है, बीआरआई का तो भारत बनता है। भारत ने ही चिल्ला चिल्ला कर कहा कि डैप ट्रैप की पॉलिसीज है। भारत ने कहा कि चीन की जो पॉलिसी है ये ट्रांसपेरेंट नहीं, क्लियर नहीं है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इटली जैसा देश जो यूरोप का एकमात्र देश बीआरआई का पार्ट बना था, वो भी आज अपने आपको क्या कर दिया, बाहर कर दिया है। हमने ही चीन की पॉलिसीज को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया, जिसका परिणाम ये है कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं चीन के लीडरशिप को लेकर शंका के दृष्टिकोण से देखती है। परिणाम ये हो रहा है कि चीन आज ओपन ये कह रहा है कि जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड वाले कंट्रीज हैं, यानी कि इस्लामिक जो वर्ल्ड है, हम उनके लीडर बनेंगे और उनके साथ हम अपनी लीडरशिप को लेकर चलेंगे, ताकि वो इजीली हमको क्या करना, एक्सेप्ट कर लें। बहुत सारी चीज, यानी कि यूरोप तो चीन की बातों को, चीन की लीडरशिप को मानने को तैयार नहीं, लेकिन चीन ने कोशिश ये की है। जैसे आप देखिए, गाजा को लेकर बहुत ज्यादा चीन पूरी तरीके से बोलता है कि अमेरिका वहां पे क्या कर रहा है, इसराइल वहां पे कर रहा है। सर अगर इस परिधि को मैं थोड़ा छोटा करूं, अगर सिर्फ पीओके की बात करें, जिस तरीके से पीओके में भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उसके लिए हो सकता है ये कदम? मैं वही तो कह रहा हूं, इंटरनल पॉलिटिक्स, चाहे पीओके की आप बात करें, चाहे बलूचिस्तान की बात करें, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, होगा क्या कि जैसे ही भारत पाकिस्तान में छोटी मोटी झड़प भी हो, तो पाकिस्तान को एक तो बहाना ये मिल जाएगा अपने आप इंटरनल जो विद्रोह हो रहा है पाकिस्तान की सेना का, पाकिस्तान का, उनको दबाने का। ये देखो, भारत से हम उलझे हैं, भारत हमसे लड़ रहा है, और ये हमारे देश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हमें इनको क्या करना होगा, शांत करना होगा। ठीक है सर, अब मैं भारत की बात पे आता हूं। एक पिद्दी सा देश बांग्लादेश, जो भारत की मदद से बना, वो चीन की गोद में बैठकर धमकी देता है हिंदुस्तान को, 7 स्टेट्स का वो खुद को लैंड लॉक्ड बताता है, उनका गार्जियन बताता है, ओशियन का, बंगाल की खाड़ी का वो खुद को बताता है। पाकिस्तान अब मतलब हमारे सैनिकों पर दोबारा फिर से गोलीबारी करता है, ये बेस खोलने की बात कर रहे हैं। मतलब ये जिनकी औकात भारत के सामने कुछ नहीं है, वो लोग धमका रहे हैं और हिंदुस्तान चुपचाप बैठा है। एक मेरी नानी कहा करती थी बचपन में, और मैं आपको ये बात कहूंगा, सब दर्शकों को, जो आपके उनको भी कहूंगा, मेरी नानी कहावत कहा करती थी कि हाथी चले बीच बाजार और डीओजी भोके 1000। डीओजी बोला मैंने, डीओजी यानी कि डीओजी को आप मिला दीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब आपको विकास करना है तो फोकस करना है कि विवादों से दूर रहना है। इनके कहने से नहीं होता है। देखिए, सपने तो पता नहीं पाकिस्तान कब से देख रहा है, और चीन कब से देख रहा है, पता नहीं कितने देश कब से देख रहे हैं। कौन इंटरनल आपके देख रहे हैं सपने की भाट टूट जाए, बिगड़ जाए? क्या भाट टूटा? नहीं, नहीं टूटेगा। रीजन, हमें सिर्फ अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग रखना है, हमें अपने काम पर फोकस करना है, अपनी ताकत को बढ़ाना है। और रही बात, ऐसा नहीं कि भारत वॉच नहीं कर रहा है, भारत वॉच करता है। चीन अगर तनाव बढ़ाता है तो चीन को हम रिप्लाई करते हैं, क्योंकि चीन है वाकई में नुकसान पहुंचाने लायक। लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये देश हमको नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं सर, अगर चारों लोग मिल जाएं फिर तो नुकसान पहुंचा सकते हैं ना। नहीं मिल सकते ना। फिलहाल तो नेपाल भी चीन की गोद में बैठा है, बांग्लादेश भी चीन की गोद में बैठा है, पाकिस्तान भी चीन की गोद में बैठा है, और चीन तो है ही। नेपाल कभी नहीं, ये नेपाल वही नेपाल है 1950 में इनके राजा त्रिभुवन भागकर भारत के एम्बेसी में घुस गए थे।
और बोले बचाओ बचाओ, और हमको नेपाल को भी भारत में मिला लो। ये 1950 की बात है। अरे सर, शेख हसीना तो फिलहाल मौजूदा वक्त में भी बैठी हैं हिंदुस्तान में, लेकिन बांग्लादेश तो विरोध कर रहा है ना। सर, अभी जो है एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह की भी एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। क्या हो सकता है कि इन्हीं बांग्लादेश और पाकिस्तान और जिस तरीके से गतिविधियां बढ़ रही हैं, इन्हीं को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई हो अचानक? देखिए, चाहे वो हम लोग इनकी बात करें, सारे मुद्दे जो चल रही है बातें, और इन सब एक्टिविटीज को लेकर बिल्कुल ये बिल्कुल दिमाग में होगी, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, आंतरिक सुरक्षा का मैटर है, और उस पर जरूर तीनों ही हैं, चाहे हम गृह मंत्री जी की बात करें, विदेश मंत्री जी की बात करें, या अजीत डोभाल जी की बात करें। और देखिए, हमारा एक हमेशा की स्ट्रेटजी रही है कि हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो दो देशों को परमानेंट एक तरह से एनिमी घोषित तो नहीं करता है, लेकिन दोनों ही बॉर्डर से हमेशा हमारे ऊपर क्या तनाव रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की ओर से रहा हो या चीन की ओर से रहा हो। तो हमें जरूरत है कि प्रिपेयर रहने की। लेकिन बात देखिए क्या है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि ये उलझे भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो। ये चीन भी चाह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो। और बहुत बड़े कॉन्सेप्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं। चीन ताइवान पे कंट्रोल करना चाह रहा है इसी पूरी उठापटक में, जैसे अमेरिका ने आपका शुरू किया है क्या, टैरिफ वॉर। तो चीन हो सकता है इसका फायदा उठाने का प्रयास करे, और फायदा उठाने में वो कोशिश करे कि जाके हम कंट्रोल कर ले किसके ऊपर, ताइवान के ऊपर। तो बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे लिंक होते हैं, एक दो बातें नहीं होती। तो लेकिन भारत को सावधानी बरतनी है कि पाकिस्तान की जो ये स्ट्रैटेजी चल रही है, वो सिंपल सी बात है। हाथी को देखकर अगर डीओजी कुछ करते हैं हरकत, तो आप समझ सकते हैं कि डीओजी कुछ कर तो सकते हैं, लेकिन हाथी को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करेंगे, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। जंग में नहीं उलझना है, ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। वो रूस यूक्रेन की बात हो या फिर खुद के ऊपर की बात हो, लेकिन जंग के अलावा किस तरीके से इन जैसे जो दुश्मन हैं या फिर तथाकथित दुश्मन हैं, उन्हें काउंटर कैसे किया जाए या उन्हें न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, उसका ध्यान शायद इस मीटिंग में, उस पर चर्चा जरूरी होगी। जी, एक बात मैं कहूंगा, देखिए, युद्ध जीतने के लिए, कोई भी आप कॉन्फ्लिक्ट जीतने के लिए सिंपल से याद रखिएगा, आपका डिफेंस बहुत मजबूत होना चाहिए। डिफेंस यानी कि आपका जो कवच, एक ढाल होती है, ढाल बहुत मजबूत होनी चाहिए। तलवार तो होनी चाहिए, लेकिन ढाल भी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कैसे भी अटैक हो आपको सुरक्षा मिलती हो। तो हमारा जो पूरा फोकस है वो डिफेंड करने में बहुत ज्यादा रहता है। ऑफेंसिव है, जब तक पाकिस्तान जैसे आपका उरी अटैक नहीं करेगा या और कोई इस टाइप का जो पठानकोट अटैक नहीं करेगा, तब तक हमारी प्रतिक्रिया नहीं होगी। पाकिस्तान छोटी मोटी हरकतें करेगा, लेकिन जब कोई बड़ी हरकत करेगा तो उसका इतना माकूल जवाब दिया जाएगा कि कई साल तक शांति बनाए हुए रहेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर पर चर्चा करने के लिए, हमारे साथ इसमें जुड़ने के लिए। तो फिलहाल दिल्ली में मीटिंग चल रही है, एनएसए अजीत डोभाल हों, विदेश मंत्री एस जयशंकर हों या फिर गृह मंत्री अमित शाह हों। दूसरी तरफ बांग्लादेश के भी नापाक इरादे सामने आ चुके हैं, पाकिस्तान के भी नापाक इरादे सामने आ चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस कहानी में क्या कुछ ट्विस्ट आता है या फिर क्या अपडेट मिलता है। जो कुछ अपडेट होगा वो आप तक सबसे पहले हम पहुंचाते रहेंगे। बाकी आपकी इस पूरे विषय पर क्या कुछ राय, कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।